So, velocity of transverse wave. Students, velocity of transverse wave v is equal to under root of t upon m. You'll put a question, what is t here? T is the tension produced or developed in string. जब हम किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में, गिटार, सितार, व्हाटएवर, हल्की सी पल्स क्रिएट करते हैं, पल्स शॉर्ट वेव विद स्ट्राइकर, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? टेंशन. दैट इज टी. टी इज बेसिकली द टेंशन प्रोड्यूस्ड or developed in string on account of pulse. You know what is pulse? External, जो हम उसको प्लग करते हैं विद स्ट्राइकर. आपने देखा होगा जो गिटारिस्ट होते हैं वो एक स्ट्राइकर लेके उसके साथ, आप में से बहुत से लोग प्ले भी करते होंगे, जब ऐसे से स्ट्राइकर होता है प्लास्टिक का, तितली टाइप, ऐसे ऐसे पान के पत्ते की तरह, उसको ऐसे ऐसे वो करते हैं तो एक टेंशन क्रिएट करते हैं, तो एक पल्स क्रिएट होती है. और लगातार बजाते रहते हैं तो वेव ट्रेन, सीरीज ऑफ पल्सेस ट्रेन क्रिएट होती है. नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज एम. एम इज नॉट मास हियर, एम इज लीनियर डेंसिटी. M is not mass here, M is called linear density. अब आप पूछेंगे सर ये linear density का मतलब क्या है? Linear density means M is equal to total mass of the string divided by length. For example, आप एक string लेते हो, वायर लेते हो, उसकी लेंथ से 2 मीटर है और उसका मास सिर्फ 10 ग्राम है. ठीक है, तो 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, तो किलोग्राम पर मीटर, ये है लीनियर डेंसिटी. कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चला होता है कि डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम हो तो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी. अगर मास पर यूनिट एरिया हो दैट इज सरफेस डेंसिटी. अगर मास पर यूनिट लेंथ हो दैट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी. तो V तो आपको पता ही है, V इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव. अब आपके मन में आएगा कि इस रिजल्ट को कैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट टी बाय एम. ये बड़ा जायज क्वेश्चन है कि सर v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम कैसे आया. अब v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम कैसे आया वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इसी बहाने हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. स्टूडेंट्स, व्हाट इज v हियर? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव. व्हाट इज t हियर? द टेंशन प्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड इन स्ट्रिंग. हाउ इट इज व्हेन वी प्लक विद सपोज a string instrument, say guitar, we just create a pulse by striker, then there is a tension produced. M is called linear density, that is equal to mass per unit length. Now here we go with the proof V is equal to under root T by M using the concept of dimensional analysis. So please
pause it, note it, I'm coming. So students, step 1, it has been found that, आप भी लिख सकते हो simultaneously, V is directly proportional to T to raise power A, M to raise power B, and V is equal to K times T to raise power A, M to raise power B. K is found experimentally. ये एक ड्रॉबैक है V इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम का ड्राइव करने का. डायमेंशनल एनालिसिस में इट इज साइलेंट अबाउट के, ये के के बारे में कुछ नहीं बता सकता. ठीक है, अब हम स्टेप 2 पे चलेंगे. स्टेप 2 में हम लेफ्ट हैंड साइड V, वेलोसिटी, स्पीड, मास 0, लेंथ 1, T minus 1. K is found experimentally. Tension is nothing but force. M1, L1, T minus 2 to power A. अब यहां एक गलती करेंगे आप लोग. ये जो मास है ना, ये मास नहीं है, ये लीनियर डेंसिटी है. तो आप क्या खाली मास डाल देंगे? नहीं, इट इज मास पर यूनिट लेंथ. तो इट इज M1 L minus 1 to power B. Hope it is clear. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इधर है स्पेस तो हम लिख देते हैं, नहीं तो मैं रब करूंगा, आपको नोट करना पड़ेगा. इधर है स्पेस तो कंटिन्यूटी बन जाएगी. के सॉरी, ये आएगा M0 L1 T minus 1 M to power A plus B L to power इसको मैं रब कर देता हूं स्टूडेंट. प्लेलिस्ट तो आपको पता ही है, अब वेव एंड साउंड. इस चैनल को बेस्ट यूज करना है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा आप. L to power A minus B and time to power minus 2A. अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा बताओगे आप, याद है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. बेशक आप लिखिए, यहां स्टेप, इसके मार्क्स होते हैं. यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, A plus B is equal to 0. It means A equal to minus B. A minus B equal to 1. This implies A equal to A minus B is equal to 1. ठीक है, एंड हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. माइनस 2A इक्वल टू माइनस 1, तो A इक्वल टू माइनस 1/2. A अगर हमारे पास माइनस 1/2 है तो स्टूडेंट व्हाट इज B? देखो ना, A इज इक्वल टू माइनस B एंड माइनस 2A इक्वल टू माइनस 1, तो A इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, माइनस माइनस. A इज इक्वल टू 1/2. अब A इक्वल टू माइनस B, तो दिस implies B equal to minus A. What is A here? 1/2. So this implies B equal to minus 1/2. तो बॉस A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू minus 1/2. तो यहां पर हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आएगा V इक्वल टू K
t to power 1/2 m to power -1/2, तो ये आ गया v इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ t बाय m. तो व्हाट इज k? k is found experimentally and it is 1, so v is equal to under root of t by m. So ये मैंने पूरे का पूरा रिजल्ट डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आपके सामने प्रूव कर दिया. v is equal to under root t by m. Step 1, it has been found that v is proportional to t to a m to b. v is equal to k times t to a m to b. k is found experimentally. Step number 2, we have written the dimensions of velocity m0 l1t minus 1, tension m1 l1t minus 2, mass m upon l m1 l minus 1. Then step 3 is using principle of homogeneity, dimensions a plus b equal to 0. So a plus b equal to 0, इसका डायमेंशन मास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a माइनस b ओके इक्वल टू 1. इसकी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें दो वेरिएबल चाहिए, दो इक्वेशन बन जाएंगी, a प्लस बी 0 एंड दैट शोज a इक्वल टू माइनस बी और b इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, तो a इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, तो b इक्वल टू माइनस ए, तो b इक्वल टू माइनस हाफ, a इक्वल टू प्लस हाफ. तो इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू डाला, v इज इक्वल टू के टी बाय 1/2 m माइनस, तो ये आ गया v इक्वल टू के अंडर रूट टी बाय m. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव which I have derived and proved, and dimensional analysis is one of the properties of dimensional equation is also revised. अब हम चलते आगे. Well, I'm going to analyze the result I'm going to analyze the result I'm going to analyze the result with you. What is the result? V equal to under root of t by m. आपके सामने मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है. अभी इस फिगर का नाम रख देते हैं फिगर ए या फिगर 1 रख देते हैं. तो आप एक चीज नोट करेंगे स्टूडेंट्स, v इक्वल टू रूट टी बाय एम, v इक्वल टू रूट टी बाय एम. इसमें आप क्या देख रहे हैं? what you are observing? जो मास है ये मास नहीं है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ लीनियर डेंसिटी. मेरे मुंह से भी एक दो बार मास निकल गया, गलत, लीनियर डेंसिटी. तो ये क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ. करेक्ट, इट इज मास पर यूनिट लेंथ. अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि मास is what? Rho, the linear density multiply by area. अगर मैं देखिए ना, m into L, m is what? Linear density. तो ये क्या बन जाएगा? Rho into A. And what is T here? The tension. So what do you find, students? We can write V is equal to under root of, इसको small m ही रहने देते हैं. तो we can write here, this is mass. तो T upon
rho into A. What is T? The tension. What is A? The area of cross section. तो ये बन जाएगा V is equal to stress upon rho density. So this is S upon rho. तो स्टूडेंट्स M की जगह हम लिख सकते हैं रो इंटू ए. मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूं, ये रो इंटू ए को कैसे मैं लिख सकता हूं, मैं इसको और क्लियर करता हूं. देखिए, रो कौन है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी. तो दिस इज मास, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ इनटू एरिया. एरिया गेट्स कैंसल्ड. क्या मिला? m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ. तो अगर मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह रो लिख दूं इनटू ए लिख दूं, तो मीनिंग तो वही निकल के आया ना, मास पर यूनिट लेंथ बॉस. इसलिए मैं स्मॉल n की जगह क्या लिख सकता हूं? रो इनटू ए. And then what is T? The tension upon area, that is stress upon rho. So this is the another form of the result of velocity of transverse wave, V equal to under root of stress upon rho, that is density. Hope it is clear. मैं थोड़ा और आगे निकलता हूं सेकंड पे. You see students here, ये एक स्ट्रिंग है ब्लूइश में, और इसको एक पुली P के ऊपर से पास करके नीचे एक वेट लगाया mg. तो अब आप देखोगे कि जो T है that will be equal to mg. The tension string is stretched by some weight mg. Then T equal to mg. This implies V equal to under root of mg upon small m. ओके. तो ये भी एक सेकेंड रिजल्ट आपके सामने बन के आ गया. क्या किया हमने इसमें? वी हैव प्लेस सर्टेन वेट mg. ओके. एंड ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में पुली से ये एक वेट को लगाया, and V is equal to under root to T by m. तो T equal to mg. तो सिंपली मैंने T का वैल्यू mg डाल दिया, mg अपॉन m. सिंपल, कोई इशू नहीं, इजी है, नोट करो. Now, see in the figure 2, I have immersed this mass capital M in liquid of density sigma.
and rho is the density of the material of the mass which is being suspended by means of this string. Now students, the tension will vary. क्यों? Why? Because of buoyant force. There will be a buoyant force acting, weight is acting downward, buoyant force is acting upward. Now, what is tension? The formula will remain V is equal to under root T by M. ओके, अब हम इसी में प्ले करने जा रहे हैं. टेंशन T will be mg, the weight acting down. Okay, mg the weight acting down minus the buoyant force Fb which is on account of the liquid. जो वेट है वो mg नीचे डाउनवर्ड लगेगा और इसके ऊपर एक बायोंट फोर्स अपर डायरेक्शंस में लगेगी. तो अब मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू, तो वेट बन गया v इंटू रो इंटू जी. बायोंट फोर्स उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा v, लेकिन मास क्या होगा डिस्प्लेस? सिग्मा इंटू जी. होप इट इज क्लियर. अब v इंटू जी इंटू ये कॉमन निकाला रो माइनस सिग्मा. अब मैं रो भी कॉमन निकालता हूं. पूछेंगे रो कैसे कॉमन निकलेगा? अबे देखो यार, टेंशन मत, डर जाते हो आप लोग. v इंटू रो इंटू जी, आप कुछ ना करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रो कर दो. तो रो अपॉन रो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो. अरे सिंपल, बच्चा भी समझ जाए. 9th क्लास का स्टूडेंट भी इसको समझ सकता है, 8th क्लास का स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकता है. इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस. तो T इज इक्वल टू V रो जी, दैट इज द मास इंटू जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो. तो भाई साहब अब वेलोसिटी डिक्रीज किए हैं. कितना वेलोसिटी डिक्रीज किए हैं ये आपके सामने है. याम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो डिवाइडेड बाय स्मॉल m. क्यों बाबू? एक बार मैं पिंक से भी लिख सकता हूं. v इक्वल टू एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो डिवाइडेड बाय स्मॉल m. मैंने रिपीट किया इसको, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा अच्छा आ रहा है. ये सिंपल. So easy it is. I am repeating, there is a string and the string is passing over a pulley and pulley is having a mass m. It is immersed in a liquid. Consequently, a buoyant force will act. Now the weight of the block M capital is mg downward. The buoyant force F is upward. mg is v rho z minus v sigma g. Vg is taken common, rho minus sigma. V rho z is 1 minus sigma upon rho. So v rho z is nothing but v rho z is capital M into g, mg 1 minus sigma upon rho. So v equal to mg 1 minus sigma upon rho upon m. So simple. दसो यार, हुण पंजाबी च भी दसा, आपको समझ आ गया है? मेरे पंजाबी स्टूडेंट्स लर्निंग इन कनेडा, ब्रो इज इट गुड? और सीधी जी गल है यार, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, टी इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी. ठीक है ना? तो फिर कोई वड्डी गल तो हैगी नहीं हैगी. वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, वी जी बाहर कढ़िया, रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रो. वी रो जी इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो. सीधी जी गल है यार. वी रो मास ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
mass into g, that is the mg v rho mass mg, and mg 1 minus sigma upon rho. सीधी जी गल है, सब कुछ समझ आ गया है। अब हम आगे निकले, चलो मैं निकल गया। अरे निकलूंगा नहीं, रब करता हूं इसको। आप पॉज करो, पॉज करो, नोट करो। नोट ना किया फिर देखना जल्दी से। कभी कभी मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, सर मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं सुंदर सुंदर, ठीक, सुंदर सुंदर, नोट करो। स्टूडेंट्स ये हमने थर्ड डेरिवेशन की है, ये वाली, हाँ ये सेकंड नहीं है। मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार मैंने इतने किए हैं, ये थर्ड डेरिवेशन है। अब इसको नोट करो। सुंदर सुंदर। So now students, we have a string and it is tied to walls. One is this wall, other is that wall. हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हमने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में टाइट किया है। अब पिंटू पता क्या बोल रहा है, सर ये कपड़े सुखाने वाली वायर। अब पिंटू यार तुम कपड़े सुखाने वाली वायर कहाँ से ले, चल ठीक है मान लो वो घर में बांधते हैं ना, एक हुक लगा के, फिर टाइट वायर दूसरी तरफ, बिल्कुल, चलो डन। अब एक दीवार पे पड़ रही है छांव, धूप नहीं पड़ रही ना, तो टेम्परेचर है थीटा, और दूसरी वॉल पे धूप पड़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब बोलोगे सर ये थीटा एंगल होता है, कुछ रॉकेट थोड़ी है यार साइंस के, थीटा ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि थीटा जो है वो एंगल ही होगा, टेम्परेचर भी ले सकते हैं। आपको तकलीफ है तो आप टी लिख लो, काहे को टुक्कर टुक्कर देखते हो, ठीक है बिहारी बाबू। तो एक तरफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ इथे पल्स क्रिएट करते पे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ पल्स। हम इधर क्या करने का मांग था, पल्स क्रिएट करने का मांग था। तो इसमें क्या आता, क्रिस्ट एंड ट्रफ आता। अरे भाई समझ आंदे हैंगे, हमारे पास स्ट्रिंग हैंगी, एक दीवार पे धूप नहीं पड़ रही है तो टेम्परेचर कम होगा, दूसरी तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, एक तरफ थीटा। हमने क्या किया, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अब फिजिक्स में डिस्टर्बेंस भी स्वीट होती है, म्यूजिक भी डिस्टर्बेंस है फिजिक्स में। तो हमने इसमें थीटा टेम्परेचर ले लिया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर ले लिया, वी स्पीड जिससे ये ट्रेवल कर रही है ट्रांसवर्स वेव, टी ऑफ कोर्स टेंशन। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू टी अपॉन स्मॉल m। भाई सब जरा मैं पास में आके बताता हूं, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल m। t क्या है भाई साहब, जल्दी बोलो t क्या है। अब t क्या है, टेंशन। m क्या है, मास। मास नहीं है रे, ये है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, और गलत बोल दिया मैंने, मेरे को भी अपने, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, मैं को भी वॉल्यूम बोल पा दिया, मास पर यूनिट लेंथ। हमारे इंडियंस में एक बड़ी खासियत है, हम लोग परफेक्शंस की तरफ हमेशा चलते हैं, तो कभी हम गलती जल्दी नहीं मानते। तो T by M करेक्ट। अब क्या करने वाले हैं, अब ना मैं इसमें इलास्टिसिटी वाले चैप्टर पे चलता हूं। हुक्स के पास रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट।
अब क्योंकि यहां पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो नॉर्मल है एंड स्ट्रेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, तो इसमें कौन सा मॉडुलस आएगा? यंग्स मॉडुलस आएगा बॉस। क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू stress is equal to y times longitudinal strain. अब स्ट्रेस क्या है बॉस? यहां पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो है थर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? टेंशन अपॉन एरिया y, स्ट्रेन होगा यंग, दैट इज अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो T इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। y is equal to t is equal to y a अल्फा डेल्टा थीटा। तो अब वेलोसिटी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ y a अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m। y कौन है? यंग्स मॉडुलस। ए कौन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अल्फा कौन है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एंड अब हम क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। y अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट एरिया। ये जो मास पर यूनिट एरिया है दैट इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। तो V इज इक्वल टू y अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन d। d इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। y इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। डेल्टा थीटा कौन है? राइज इन temperature. This is our physics class. How's it? Easy? सबसे खास बात पता क्या है? जब चाहो वापस जाओ, रिवाइंड करो, देख लो, है ना? अरे इतने प्यारे स्टूडेंट हो यार, इतना प्यारा सब्जेक्ट है और इतने प्यारे सर भी तो हैं, मैं भी तो हूँ। तो हम सब लोग बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट वाई ए अल्फ़ा डेल्टा थीटा अपॉन एम। वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा थीटा एम। ये ए को हम नीचे ले आए। कई बच्चे ने इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ए को नीचे कैसे लेके आए? मैं आपको बताता हूँ। देखो, ए बड़ी लाइन बी सी, ये बन गया ए सी अपॉन बी। मेरे को नहीं पता लगता था जब मैं पढ़ता था। ए अपॉन बड़ी लाइन बी अपॉन सी, दिस इज ए सी अपॉन बी। और ए अपॉन बी बड़ी लाइन सी अपॉन डी, दैट इज ए डी अपॉन। मैं नहीं बोलता, ए डी अपॉन आपको पता है। सो आगे निकले। Velocity of transverse wave in solid. You know, in solid V is equal to under root of eta by rho. अब तुम हमको पूछेगा, सर ये ईटा क्या है? ये ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं? अबे नहीं यार, ईटा तुम ही बताओ ना, आपने पढ़ा तो हुआ है, भूल जाते हो आप लोग। ईटा इज कॉल्ड
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मटीरियल। अब पता मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर मैं बोलूँगा यस, ये हमको रट्टा लगाना पड़ेगा ना मेरे बच्चा। ओए साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, फिजिक्स दे सारे मजे कैश करोगे। हम तुमको अभी प्रूव करके दिखाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा अपॉन रो कैसे आता है, अभी देखो। कर दे प्रूव, बोलो यार आपका कौन सा कुछ मैं करता हूं प्रूफ, देखो इधर, लुक हियर स्टूडेंट्स, we will be using again dimensional analysis. V is proportional to eta to A rho to B. Okay, V is equal to K times eta to A rho to B. Okay, V is what? M0 L1 T minus 1. This is the dimensional formula for velocity. K is found experimentally. Eta is called modulus of rigidity, which is equal to stress upon the shearing strain. Shearing strain is dimensionless, therefore इसका यूनिट क्या होगा, इसका dimensions क्या होगा, m1 प्रेशर वाला, स्ट्रेस वाला, m1 L minus 1 T minus 2 to power A. रो कौन है, m1 L minus 3 to power B. What is this? m0 L1 T minus 1. This is m2 A plus B, L2 minus A minus 3B, T2 is equal to minus 2A. Correct? तो अब A plus B equal to 0 using dimensional equation property. A is equal to minus B. Now minus 2A equal to minus 1, minus 2A equal to minus 1. अबे यार इसको कंपेयर कर लो, तो दैट इज A equal to 1 upon 2. A equal to 1 upon 2. तो what is B? B is equal to minus A. This implies B equal to minus A. तो B कितना आया, minus 1 upon 2. तो A का वैल्यू 1 upon 2, V का वैल्यू minus 1 upon 2. आ जाओ भैया इधर, अब मैं यही लिखता हूं, मैं रब नहीं करूंगा. V is equal to K eta to power 1 upon 2 रो टू पावर माइनस 1 अपॉन 2. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा अपॉन रो. मत रो, हंस. कैसा लगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव? ये भी हमने आपको प्रूव करके दे दिया इन सॉलिड. सॉलिड में होता है ये ईटा बाय रो. और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग क्या होगा, अंडर रूट टी बाय स्मॉल एम. कंफ्यूज नहीं होना मांग था. तुमको मालूम स्मॉल एम कौन होता है? लीनियर मास डेंसिटी. हाउज इट स्टूडेंट्स? कैसा लग रहा है पढ़ना? मजा आ रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 9814121996 के ऊपर ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिए कीजिए यार कि सर अच्छा लग रहा है. और मैं स्कूल ऑफ साइंस में न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसमें हम आपको फिज़िक्स भी देंगे, दो टीचर, केमिस्ट्री भी देंगे, दो टीचर, बायो भी देंगे, एक या दो टीचर, मैथ भी देंगे, एक या दो टीचर. लेकिन उसमें बच्चे आपको
गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्कूल ऑफ साइंस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये तो सब बढ़िया है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया है, बट सर हम लोग MCQs में क्या करेंगे? Lot of students will ask me, sir, it's good. What about MCQs? My dear students, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पुत्रों, पुत्रियों, स्टूडेंटों, चिल्ड्रनों, उसके लिए विपिन सर ने बड़े सालों से मेहनत करते रहे वो, पर एक ऐप बनाया वेबसाइट से, मार्केटिंग नहीं कर पाए। मुझे एक्चुअली मार्केट नहीं करनी आती, कसम से। आप मेरे को हेल्प कर दो यार। अगर मैं मार्केटिंग टीम रखूँगा, 50-60 लोग रखूँगा, फीस बढ़ा दूँगा, ऐप की फ़ीस बढ़ जाएगी, आप ही की जेब से पैसे निकाल के उनको देने हैं और आप ही से, अरे क्या फ़ायदा। ईच वन टेल अदर वन, एवरी वन कि देयर इज़ वन। MCQs के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विपिन सर ने ऐप बनाई है जिसका नाम है टॉप रैंकर .com। अगर आप www. लगा देंगे तो ये मेरी वेबसाइट भी है, ओके। इसको डाउनलोड करो, रजिस्टर कर लो। पूरे ईयर के लिए अनलिमिटेड मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिखेगा। नॉन मेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिखेगा। अनलिमिटेड आप JEE और नीट की तैयारी करना। कोई दिक्कत हो 9814121996 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। क्योंकि इसकी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, इसलिए ये बहुत कम फीस में आपको मिल जाएगी। हाँ, मैंने जिस दिन मार्केटिंग फीस टीम रख ली, फिर वो ब्रांडिंग मैं खुद ही कर दूंगा। आप करोगे ना यार, बी माई ब्रांड एम्बेसडर। एक बच्चा बोलता सर अगर हम ब्रांडिंग करें हमें कुछ मिलेगा? सोचेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आई विल डू समथिंग फॉर यू। आप ही का सर है, आप ही की ऐप है, आप ही को बेनिफिट होना चाहिए। मतलब मुझे पता क्या लगता है, जैसे वो बहुत महंगे महंगे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जब फीस वगैरह देते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा करवाते हैं नो डाउट, लेकिन उतना ही रिजल्ट हम आपको दे सकते हैं। मैं तो बहुत जल्दी कुछ अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं 1-2 दिन में। उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही अच्छा रिजल्ट मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन बस इसमें क्या है, आपको कहीं नहीं जाना होगा, अपने ही घर में बैठ के एक बड़ा सा स्क्रीन लगाना होगा। उस स्क्रीन के ऊपर हम लोगों से पढ़ना होगा। एक बड़ा सा स्क्रीन, उस स्क्रीन पे हम लोगों के साथ से पढ़ना होगा। एंड बस और क्या चाहिए। खेलो भी, मस्ती भी करो, पढ़ो भी। ये गलत है कहना, मैंने नोट किया है। एक जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं वो सेल्फ स्टडी को बहुत फोकस करते हैं। एक बार घर में बैठे, कई बार वो कहीं के दिन इंस्टीट्यूट ही नहीं जाते। उनसे पूछो यार आप इंस्टीट्यूट क्यों नहीं गए? सर बहुत टाइम वेस्ट होता है आना जाना, और सर मैं घर में ज़्यादा अच्छा कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, इसीलिए तो मेरे साथ डॉक्टर हैं, एक टीचर डॉक्टर, अभी मैं उनका कंसेंट लूँगा फिर मैं नाम अनाउंस करूँगा। फिज़िक्स के भी एक डॉक्टरेट हैं, मैथ्स की भी बहुत बिंदास टीचर हैं। बस बात चल रही है उनसे, लाइकली
2-3 दिन में मैं अनाउंस करने वाला हूँ नाम, बल्कि उनका खुद का वीडियो मैसेज आएगा। क्योंकि मैं बोल दूँ यार ये फलाना टीचर है, ये फलाना टीचर है, ये फलाना टीचर है, वो आए ना, फिर बात अच्छी नहीं लगती। तो अभी एक टीचर है आपके सामने, अपन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे स्कूल विजिट्स करने होते हैं, तो आप कभी शॉर्ट्स में जाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स में जाओ, आपको बहुत ज़्यादा मेरे स्कूल विजिट्स के क्लिप्स मिलेंगे। कुछ लर्निंग भी हैं, कुछ मस्ती वाले भी हैं। प्लेलिस्ट, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को अगर बेस्ट यूज़ करना तो गो टू द प्लेलिस्ट। विपिन शर्मा से बेस्ट वे चलना है तो topranker.com। और नए सेशन में हम लोग आपको लाइव भी पढ़ाने वाले हैं, हम लोग। होप इट इज क्लियर। सो सारे बच्चे खूब मेहनत करो, वर्क वेरी हार्ड, चक दो फटे, दब दो किली, सवेरे शिमला शामी पटियाला। गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय। सुनो यार, ये ना मेरी कार के पीछे लगा रहता है, ऐसा एक एलईडी बनाया, ये ना यार क्या बोलते हैं, इधर इधर जाएगा, इधर, ये इधर इधर इधर। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक इट है जी, शेयर भी कर लो। ये क्या बोलते थे, बेल आइकॉन को भी दबाना, राइट। सो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल बहुत जल्दी नए सेशन में स्कूल ऑफ साइंस ऐप में आ रहे हैं विद अदर टीचर्स। विल यू ज्वाइन? से यस, रिजल्ट विल बी बेस्ट। लीव एवरीथिंग ऑन रेस्ट, you will rock in test. It's a good jest, don't be a guest. Let's enjoy good learning in your own nest.